सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मंजू, मंजू कहाँ चली गई? माँ, क्या हुआ माँ को? शांति, माँ को कुछ हो गया, मैं देख के आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप सो जाओ, ये रोज का है। सो जाओ चुपचाप। कैसी बीवी मिली है? अरे भोला, कहाँ मर गया? कब बखत कहीं का। अरे कब से कहा हुआ चाय ला मेरी। प्रणाम दादी माँ। पाँव छूने में तेरी नानी मरेगी क्या? प्रणाम दादी माँ। पाँव छू रही है या नाखून मार रही है? जानवरों की तरह नाखून बढ़ा के रखे हुए। मैं याद रखना, तेरी नाखून खाल से उखेड़ के फेंक दूंगी। काट आज इनको। और तू क्या मुंह देख रही है? थाली कौन लेगा? तेरी मरी हुई माँ। चल ले। ए भोला, लीजिए मालकिन चाय। हाँ रख देना यहाँ, रख दे। कप में चाय कौन डालेगा? मेरा मरा हुआ पति। चाय तो ऐसे दे रहा है जैसे मुझ पे एहसान कर रहा है। और मैंने तुझे कहा था दरोगा को बुला के ला, क्यों नहीं लाया? दरोगा? क्या हुआ दादी माँ? ये जन्म जली पूछ रही है क्या हुआ दादी माँ। अरे वो चुड़ैल मेरा गला काट देती और तू पूछ रही क्या हुआ। अब तू चुप क्यों खड़ा है? तेरे मुंह में मूंग है क्या? मालकिन गया तो था, मगर वो ससुरा कहता है बाद में आऊंगा। बाद में? मेरे मरने के बाद आएगा? चल जा जा। माँ, तुम भी खावा खा। घर में पुलिस आएगी तो लोग क्या सोचेंगे? हाँ हाँ, तू क्यों चाहेगा कि घर में पुलिस आए? तुझे डर है ना कि पुलिस आएगी तो तेरी बीवी को पकड़ के ले जाएगी। ये कैसी बातें कर रही है आप माँ जी? तू चुप रह बेशरम। मैं क्या जानती नहीं? तू मेरी छाती में बैठ के मेरे मरने के दिन गिन रही है। पर तू लाख जतन कर ले, मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं। तुझे मार के ही मरूंगी। माँ! तुझे इतना बुरा लग रहा है ना तो ले जा इसे। वैसे भी तू अपना हिस्सा ले चुका है जब तूने इस कलमुही से शादी की। अब अपना हिस्सा उड़ाकर घर वापस आ गया है। जब तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें करता था कि कभी घर वापस नहीं आऊंगा, अब किस मुंह से आया बेशरम? माँ जी, हम तो आपकी बीमारी की खबर सुनकर आए हैं। हाय हाय, कितना ख्याल है बेचारी को मेरा। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं मर भी गई तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, ना तुम्हें और ना तुम्हारी इस नचनिया औलाद को। चलो शांति। अरे कमबख्तो, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या मेरा मुंह देख रही हो? जाओ जाके घर का काम करो, चलो। जी दादी माँ। देख लिया तुमने, तुम्हारी माँ में फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। उसकी वजह भी तो तुम ही हो शांति। वो अब भी तुम्हें पसंद नहीं करती। मुझे तो क्या, वो हमारे बेटे को भी पसंद नहीं करती। करण उन्हें एक आंख नहीं पाता क्योंकि वो मेरा बेटा है। तुम समझती क्यों नहीं शांति? तुम्हारे बेटे करण की हरकतें ऐसी है कि। हाय मॉम, डैड, कैसी लग रही हूँ मैं? करण? करण, ये क्या बेहूदगी है? ये क्या गाना बना रखा है तुमने? वो एक मैं प्ले में लड़की का पार्ट कर रहा हूँ ना, थोड़ी रिहर्सल कर रहा था। वैसे कैसा लग रही हूँ? लग रहा हूँ?
करण, पता है तुम्हें, तुम्हारी यही वजह से आज दादी ने तुम्हें नचनिया कहा। क्या? हाँ। कम ऑन मॉम, दादी तो सठिया गई हैं और वैसे भी तो आप उनकी बातों को क्यों बुरा मानती हैं? मुझे तो लगता है अगर वो मर जाए ना तो मेरा तो पिंड छूटे। ये क्या बकवास कर रही हो शांति? ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे वैसे ही मम्मी को 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं, पता नहीं बेचारी कब भगवान को प्यारी हो जाए। बिल्कुल नहीं, वो इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है। वो हम सबको मार के ही मरेगी। मंजू, ऐसा नहीं कहते, वो हमारी दादी है। माँ बाप के मरने के बाद उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। वो भी अपने फायदे के लिए, ताकि फ्री में उन्हें 2 नौकरानियां मिल जाएं। मंजू, और वैसे भी हमारी हैसियत नौकरानियों से ज्यादा है भी नहीं। लेकिन देख लेना, जिस दिन ये बुढ़िया मरेगी ना, उस दिन हमारी हैसियत रानियों जैसी होगी। भगवान जाने वो दिन कब आएगा। ऐसे दिन खुद नहीं आते, बल्कि लाए जाते। समझी? हरामखोर भोला के बच्चे, तूने कितनी दफा कहा है कि बत्तियां बंद करके रखा कर। मालूम है ना बिजली का बिल कितना आता है? भोला कहाँ मर गया? बचाओ 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 बचाओ! क्या हुआ दादी माँ? माँ क्या हुआ माँ? परे हट कम्बख्त, मैं जानती हूँ तुम लोग सब मुझे मिलकर मारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी होने नहीं दूंगी। दरोगा नहीं आया तो ना सही, मैं इंस्पेक्टर भारत को फोन करती हूँ। ना फोन दे। इंस्पेक्टर भारत हियर। हेलो भारत बेटा, मैं लीलावती बोल रही हूँ। मेरे पति दिवारका दास के तुम्हारे पिताजी बहुत गहरे दोस्त थे। अरे हाँ, जी 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 मुझे याद आया। मैं लीलावती आंटी जी, आपने कैसे याद किया? बेटा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम क्या यहाँ मेरे पास पनवेल आ सकते हो? आप बुला रही हैं, मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन आप बताइए ना कि बात क्या है। कुछ जरूरी बातें हैं बेटा, तुम आ जाओ तो अच्छा है। अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। हाँ, जीते रहो। अब तुम लोगों को पता लगेगा, मैं एक एक की खाल उतरवा दूंगी, याद रखना। तुम सबको जेल भिजवा दूंगी। अब कैसी है मेरी दादी की तबीयत? ये क्या लगता है आजकल आप लोग इनका ख्याल नहीं रख रही हो। ब्लड प्रेशर काफी बढ़ चुका है। एक बात कहूं डॉक्टर जी, आपको देखकर मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये मनुष्य, ये क्या खुसर फुसर कर रही है? डॉक्टर, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा कि मेरी लड़कियों से बात मत किया करो। ये लीलावती जी, आप जरा भी अब टेंशन ना लीजिए। ये आपके टेंशन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो चुका है, और अगर इसी तरह रहा तो एक दिन आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। खतरनाक तो ये लोग हैं मेरे लिए, जो मेरे इर्द-गिर्द मंडलाते रहते हैं, लेकिन इन्हें कुछ मिलेगा नहीं, हाथ मलते रह जाएंगे। फिलहाल अगर ऐसे ही आपका ब्लड प्रेशर रहा तो शाम तक मुझे आपको अस्पताल भर्ती करना पड़ेगा। कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूं, इसे आप प्लीज मंगवा लीजिएगा। ये क्या मंगवाएगी? दवाइयां तो मैं मंगवाऊंगी, तू क्या खड़ी देख रही है? जा पूजा को भेज। लीलावती जी, इसमें आपको मैंने 2 नई कैप्सूल लिख के दी हैं और बाकी आपकी पुरानी गोलियां एज इट इज हैं। डॉक्टर साहब, अब ये नींद की गोलियां मुझ पे असर नहीं कर रही, आप कोई दूसरी नींद की दवाई लिख के दीजिए ना। लीलावती जी, ज्यादा नींद की गोलियां खाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। पूजा,
ये डॉक्टर श्रीकांत ने दवाइयाँ लिख कर दी हैं। भोला को भेज के मंगवा लेना। जी ठीक है। और दादी ने ऊपर बुलाया। दादी ने बुलाया है? क्यों? वो तो ऊपर जाके ही मालूम पड़ेगा। वेल, अगर आप फोर्स कर रही हैं तो आप एक के बजाय 2 गोलियां खा सकती हैं, लेकिन मजबूरी में। क्या हुआ दादी माँ, आपने मुझे बुलाया? ये क्या मुंह उठाए चली आई है? पराये मर्द के सामने चुंडी नहीं दी जाती तुझसे? बोला को बोल मेरी दवाइयां लेके आए, और देख उसे हिसाब से पैसे देना, ये तो बीड़ियां फूकता हुआ जाएगा। जा। भोला, ये पर्ची लो और दवाई लेके आओ। अभी? हाँ अभी, और क्या। वैसे ही बाजार आने जाने में तुम्हें 2-3 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अभी मैं मालकिन के लिए पानी गर्म कर रहा हूँ। आपको तो मालूम है कि मालकिन गीजर के पानी से नहीं नहाती। फिर इस पानी जाकर बाथरूम में रखूंगा, फिर उनको बुलाऊंगा, उन्हें चाय दूंगा। ये सब कौन करेगा? ये सब मैं कर लूंगी, तुम जाके पहले दवाई लेके आओ। ठीक है दीदी जी। पूजा जी, कहीं आपको दादी जी की बातों का बुरा तो नहीं लगा ना? यही कहने के लिए मैं आया था। जी नहीं। अरे ये क्या कर रही हैं? छोड़िए, मैं कर देता हूँ। जी नहीं, मैं ले लूंगी। पूजा जी, मर्दाना काम है, काफी गर्म है, वजन है, मैं कर देता हूँ, आप जाइए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आपको आपकी दादी जी की कसम अब मानेंगे? ठीक है, मैं दादी माँ को बुला के लाती हूँ। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ये भी सीखो। अरे ये तो बहुत गर्म है, गैस बंद कर दो। क्या कर दिया तुमने? ओह गॉड! मैं कहती हूँ, जरूरत ही क्या थी दूसरे की आग में हाथ जलाने की? दूसरे के? मैडम, वो आपकी सगी बहन है, जिनकी वजह से हाथ जला है। तो क्या हुआ? आपसे ज्यादा मेरे लिए कोई नहीं है, कोई भी नहीं। सिर्फ आपको चाहती हूँ श्रीकांत, मैं आपको दिल से चाहती हूँ। मैडम, ये मत भूलिएगा कि अगर आपकी दादी अम्मा को ये बात पता चल गई तो हमारा इस घर में आना जाना बंद हो जाएगा। वो पता है, वो चाहे तो हम दोनों बहन की शादी भी ना होने दे। लेकिन मेरा नाम भी मंजू है, मैं जो चाहती हूँ वो हासिल करके ही रहती हूँ। और वैसे मैं आपको चाहती हूँ। ये डॉक्टर यहाँ बार बार क्यों आता है? और आता भी है तो दवाइयां देकर चलता क्यों नहीं बनता? यह रुकने की क्या जरूरत है? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ, तुम्हें तो इसलिए पसंद नहीं है ना, क्योंकि उसके आने से माँ की तबीयत जो सुधरने लगती है। क्यों? डोंट वरी मॉम, दादी माँ का जो गारंटी पीरियड है वो खत्म हो चुका है। अभी डॉक्टर की सर्विसिंग भी उन्हें ज्यादा चला नहीं पाएगी। वैसे भी वो हमेशा डरती रहती है, किसी दिन झटका लगा तो पता नहीं वो झटका कब लगेगा। ये लीजिए मालकिन, आपके लिए दूध और आपकी दवा। मेरे सर पे रखेगा? रख दे वहां। तू क्या मरे हाथों से दबा रही है? कामचोर को सर दबाना भी नहीं आता। जा। दादी माँ, याद करके नींद की गोली ले लेना और ध्यान रखिए, एक से ज्यादा गोली मत लेना। मुझे मत सिखा, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया। जा, मुझे आराम करने दे। दादी माँ, ये दूध पीना मत भूलना। मैं पी लूंगी, मुझे दूध पीती बच्ची समझा है क्या? चल जा।
मालकिन जागें क्या? अभी कहां साहब, सबसे पहले मैं उनके लिए पानी गर्म करूंगा, फिर मंजन, तौलिया, कपड़े उनके बाथरूम में रखूंगा, तब जाकर कहीं उनको जगाऊंगा। नहीं तो वो जागते ही हमको वो गालियां सुनाएंगी कि नानी याद आ जाएंगी। उठिए मालकिन, सुबह हो गई है। मैं आपके लिए चाय लेके आया हूं। मालकिन, मैंने आपके लिए पानी भी गर्म करके रख दिया है। Excuse me, इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। मुझे लीलावती जी ने यहां पर बुलाया है। उनका तो देहांत हो गया है। शी इज नो मोर। कब हुआ ये? पता नहीं, रात तक तो ठीक थे। सुबह जब भोला उठाने गया तो उसने देखा कि ये नींद की गोलियां हैं। ये नींद की गोलियां लेती थी? हाँ, नींद न आने की शिकायत थी इनको, और अब देखिए ना, ऐसी गहरी नींद में सोई है कि अब कभी नहीं उठने वाली। ये नींद की गोलियां इन्हें किसने दी? जी मैंने दी थी। जी मैं डॉक्टर श्रीकांत, मैं ही इनका इलाज कर रहा था। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इनकी मौत की वजह इनकी बीमारी थी या कोई और बात थी? देखिए, इस वक्त कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। हार्ट फेल भी हो सकता है या कोई और वजह। इन्होंने मुझे फोन किया था और फोन पे कुछ कहना चाह रही थी, और अब जब मैं यहां पर आया हूं तो अचानक ये इनकी मौत मुझे नेचुरल नहीं लग रही। आपका क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? देखिए, एग्जामिनेशन के बगैर कुछ कहना इस वक्त मुझे मुश्किल लग रहा है। सो इन दैट केस मुझे लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना पड़ेगा। पोस्टमार्टम? जी हाँ, और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, प्लीज कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। रसफ, अपनी पूरी टीम को लेके यहाँ पर आ जाओ। मुझे एम्बुलेंस भी चाहिए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना। पता नोट करो। भाई और भाभी की एक्सीडेंट में डेथ होने के बाद
मां के दिमाग पर बड़ा गहरा सदमा लगा था। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई औरत बड़ा सा खंजर लिए उन्हें मारने आ रही हो। औरत? जी हाँ, हमने उन्हें बहुत समझाया कि ये उनका वहम है, मगर वो हो सकता है कि ये उनका वहम ना हो और एक्चुअली कोई उन्हें डरा डरा कर मार देना चाहता हो। सर, इस घर में दादी से सब लोग परेशान जरूर थे, लेकिन इस हद तक तो कोई नहीं जा सकता। हो सकता है शायद इसीलिए उन्होंने मुझे फोन किया और वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, क्योंकि उन्हें डर होगा कि कोई उन्हें मार देना चाहता है। शायद इसीलिए उन्हें नींद ना आने की बीमारी हो गई थी। मैंने उन्हें नींद की गोलियां भी प्रिस्क्राइब की और सेम टाइम उन्हें वार्न भी किया था कि अगर उन्होंने ये गोलियां ज्यादा ली तो उनके सेहत के लिए ये हानिकारक साबित हो सकती है। लेकिन उस वार्निंग के बावजूद वो कुछ ज्यादा गोलियां खाने लगी थी। कल ही नई शीशी मंगवानी पड़ी थी। हाँ, उन्होंने खुद भी कहा था कि अब दवाइयां असर नहीं करती, तो शायद उन्होंने ज्यादा गोलियां ले ली। और आमतौर पे गोली दवाई उन्हें आप देती थी, तब तो वो नींद की गोलियां भी आप ही देती होंगी? जी नहीं, रात को जब उन्हें नींद नहीं आती थी तो वो खुद ही बोतल खोल के दवाइयां ले लेती थी। वो जो नई शीशी थी वहां पर पड़ी हुई, वो आप ही ने खोली थी? जी नहीं, मैंने नहीं दी, शायद भोला ने दे दी हो। नहीं साहब, हमने शीशी ज्यों की त्यों ला के रख दी थी। उस समय पूजा बिटिया भी यही थी। बोला उस समय दादी माँ के पास कोई आया था क्या, उन्हें कुछ देने या फिर उनकी सेवा करने? किसकी मती मारे के साहब जो यहाँ आता। मालकिन पूजा बिटिया के अलावा अपने पास किसी को फटकने देती ही नहीं थी। ऐसी खरी खोटी सुनाती थी कि आग लग जाए। तो फिर ये शीशी किसने खोली भोला? हो सकता है मालकिन ने खुद ही खोल ली हो। भोला, सील पैक शीशी को यूं बिना किसी मदद के खोलना इतना आसान नहीं है। सर, शीशी का ढक्कन हमें बेड के नीचे से मिल गया है। मुझे मंजू से ये उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब? कल रात मंजू अपने कमरे में नहीं थी। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि... हाँ, मैं जानती हूँ कि मंजू तुमसे प्यार करती है, लेकिन दादी कभी इसकी इजाजत नहीं देती। देखो पूजा, तुम्हें गलतफहमी होगी। मुझे नहीं लगता कि मंजू ऐसा कोई काम करेगी। मंजू वही लड़की है जो रात को दादी को खंजर लेके डराया करती थी। क्या? जी हाँ, पूजा बिल्कुल ठीक कह रही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये लंबे बालों वाली विग और ये खंजर जो हमें मिस मंजू के बेडरूम से बरामद हुआ। बाय द वे, मिस मंजू इस वक्त हैं कहां?
शी इज ओके, बेहोशी है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे? दरअसल गीजर का कोई तार पाइप से टच कर गया था और उसी की वजह से पानी में करंट आ गया। क्या? जी हाँ, ये तो मिस मंजू की किस्मत अच्छी थी, वरना 440 वोल्ट का झटका इनकी जान ले सकता था। मैंने तो सोचा था कि मैं आज ही घर वापस चला जाऊंगा, लेकिन मंजू के हादसे के बाद पता नहीं, मैं जा नहीं सका। ये हादसा नहीं था श्रीकांत बाबू, किसी ने उस गीजर की तारों के साथ छेड़छाड़ की है। इंस्पेक्टर भारत, आपके कहने का मतलब है कि? जी हाँ, मेरे कहने का मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं। किसी ने मिस मंजू को मारने की कोशिश की है और अब मुझे यकीन हो चला है कि लीलावती जी का खून ही हुआ था। ओह माय गॉड! इंस्पेक्टर भारत जी, डॉक्टर वर्मा, कहिए क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? हाँ हाँ, और वो दूध का गिलास? आई सी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वर्मा, थैंक यू। सर, मंजू को होश आ गया है। गुड। हाँ, लीलावती जी की मौत और मिस मंजू को मारने की कोशिश। क्या? जी हाँ, मिस मंजू पर जानलेवा हमला और लीलावती जी की मौत। लीलावती जी की मौत नेचुरल नहीं थी, स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज देके उन्हें मारा गया था। इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। मगर ये आप कैसे कह सकते? बात दरअसल ये है अनिरुद्ध बाबू की लीलावती जी यानी दादी मां के बगल में जो वो दूध का ग्लास बचा हुआ मिला था, उसमें वो स्लीपिंग पिल्स की कुछ गोलियों के अंश बचे हुए थे, उसकी मात्रा कुछ ज्यादा थी। लेकिन हो सकता है दादी माँ को गोलियां निकलने में कोई प्रॉब्लम होती है, गोलियां उन्होंने खुद ही घोली हो। वैसे करण बाबू, आपने कौड़ी बड़ी दूर की फेंकी है, तो गोया आप ये कहना चाहते हैं कि वो ब्रांड न्यू शीशी दादी माँ ने खुद अपने हाथों से खोली। जाहिर शीशी खोलना कोई मुश्किल काम तो नहीं। जी हाँ शांति देवी, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। जाहिर है शीशी खोलना कोई मुश्किल काम तो नहीं, बड़ा आसान काम है, लेकिन वो शीशी दादी माँ ने नहीं, किसी और ने खोली थी। अब मुझे पूरा यकीन है कि जिस किसी ने भी उस शीशी का ढक्कन खोला है, उसके फिंगरप्रिंट्स यहां मौजूद आप लोगों में से किसी एक के हैं। इंस्पेक्टर, आपका मतलब है कि कातिल इस वक्त यहां पर मौजूद है? जी हां, और अब यहां पर मौजूद हर एक शख्स को वैसी ही एक शीशी खोलनी पड़ेगी ताकि बरामद किए गए ढक्कन के साथ आप लोगों के फिंगरप्रिंट्स मैच किए जाएं। श्रीवास्तव सर,
अनिरुद्ध बाबू, शुरुआत आपसे होगी, प्लीज। Thank you. You may go. शांति देवी, साड़ी से नहीं, हाथों से। 2 उंगलियां, 1 अंगूठा, राइट हैंड। थैंक यू, आप जा सकती हैं। नेक्स्ट। बाएं हाथ से नहीं, दाहिने हाथ से। थैंक यू, जा सकते हो। नाउ यू मैडम, प्लीज। सॉरी इंस्पेक्टर, बॉटल तो टूट गई। नो प्रॉब्लम मिस मंजू। बॉटल टूट गई तो क्या हुआ? बॉटल का ढक्कन तो सलामत है। हमें तो सिर्फ फिंगरप्रिंट से मतलब है। अभी आप अपनी 2 उंगलियों से और 1 अंगूठे से यूं ढक्कन उठाकर बाहर रखेंगे, प्लीज। थैंक यू, यू मे गो मैम। डॉक्टर साहब जी, आप प्लीज। I can't do it, इंस्पेक्टर। मेरी राइट हैंड की उंगलियां जली हुई हैं। कोशिश कीजिए। इंस्पेक्टर भारत, जब मैंने आपसे कह दिया कि मेरे राइट हैंड की उंगलियां जली हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि जली हुई उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स कहीं आते होंगे। फिंगरप्रिंट्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, ये पता लगाना हमारा काम है, आपका नहीं। आप अपना काम कीजिए। मैंने आपसे कहा कि कोशिश कीजिए, तो कीजिए। इंस्पेक्टर, मैं नहीं खोल सकता इस हाथ से, ये जली हुई उंगलियां हैं। और मैंने आपसे कहा कि आप खोल सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं, बोतल तो आपको खोलनी पड़ेगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपको हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। नाउ प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम, डू इट। अभी आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो लीजिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। बस मैं यही जताना चाहता हूं। ढक्कन हमें दादी माँ के कमरे से बरामद हुआ है। उस पर उंगलियों के नहीं बल्कि दांतों के निशान थे। ठीक है, ऐसे आखिर के 3 दांतों के। एंड जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दादी माँ के साइड के दांत तो थे ही नहीं, सामने के थोड़े से दांत बचे थे। और यहां पर मौजूद किसी ने भी शीशी
दांतों से नहीं खोली। इसके मायने क्या हुए आपको समझाना पड़ेगा। तुमने दादी की हत्या की, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अमीर बनना चाहता था। मैं अपने गरीबी से तंग आ चुका था और मैं अपनी इस डॉक्टर की प्रैक्टिस से कभी अमीर नहीं बन सकता था। इसीलिए जब कल मंजू के जाने के बाद लीलावती जी ने जो बात मुझसे कही। अच्छा एक बात बताइए, आप इन लोगों से हमेशा इतना नाराज क्यों रहती हैं? इधर आ। इसलिए कि ये लोग सब मेरी प्रॉपर्टी के लिए मेरे इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं। और एक बात बताऊं, दोनों लड़कियां हैं ना, ये मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। इसलिए मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी वसीयत में इनके नाम कर दी। ये किसी को बताना नहीं। मेरा यकीन मानिए, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे अमीर बनने का रास्ता खुल गया और मैंने प्लान बनाया। प्लान बनाते ही सीधे रात को मैं लीलावती जी के कमरे में घुस गया। कौन है? लीलावती जी, मैं श्रीकांत। ये देखने आया था कि आपको नींद आ रही है कि नहीं। नहीं बेटा, नींद नहीं आ रही मुझे। तू एक काम कर, वो नींद की गोली दे ही दे मुझे। जी जरूर। जी अभी आपको बहुत सुकून की नींद आ जाएगी। इत्मीनान से सो जाओगी। और इस तरह मैंने अपने रास्ते की सबसे बड़ी दीवार गिरा दी। लेकिन तुमने मुझे मारने की कोशिश की। मैं तो तुम्हें चाहती थी। मंजू जी, ये आपको नहीं, आपकी बड़ी दीदी मिस पूजा को चाहते थे और इन्हें अच्छी तरह पता था कि मिस पूजा भी इन्हें चाहती हैं। क्यों श्रीकांत बाबू, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ, क्योंकि मैं उस प्रॉपर्टी के किसी भी हिस्सेदार को जिंदा नहीं देखना चाहता था। लेकिन मंजू, तुम खुशकिस्मत तो रही कि तुम बच गई। हाँ, मैं अमीर तो नहीं बन सका, लेकिन मुजरिम जरूर बन गया। पूजा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। श्रीकांत बाबू, डॉक्टर्स को लोग एक मसीहा समझते हैं। वो लोगों को जान देते हैं, उनकी जान लेते नहीं। लेकिन आपने तो किसी की जान ले ली।
आपसे गुजारिश है श्रीकांत बाबू कि आप किसी से कहिएगा मत कि आप एक डॉक्टर हैं, वरना इस समाज, इस दुनिया का इस पेशे पर से विश्वास उठ जाएगा। मैं आपको लीलावती के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।